बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक पढ़ना है एफ़िशिएंसी। एफ़िशिएंसी कहते हैं काबिलियत। हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए मुख्तलिफ़ मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। अब उस मशीन की कितनी काबिलियत है वो क्या डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे हमारे पास डिपेंड करेगा। एक तो जो हम मशीन पर काम करते हैं, मशीन पर हम जो भी काम करेंगे वो क्या कहलाएगा, इनपुट। और बदले में मशीन हमारे लिए जो काम करेगी वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि हम एक इलेक्ट्रिकल बल्ब यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल बल्ब में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का इस्तेमाल करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आगे किस में कन्वर्ट होती है, यानी जो हमारे पास बल्ब है वो हमें क्या देता है, रोशनी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में। जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की डेट इज़ इनपुट, और बदले में हमें लाइट एनर्जी जो है वो मिली, वो हमारे पास क्या होगा, आउटपुट। तो किसी मशीन की जो भी हमारे पास मशीनरी है, जो हम मशीन यूज़ करते हैं, जिस तरह कह लें कि वाशिंग मशीन है या फिर हम ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जितनी भी मशीनें आ जाती हैं उन सब में हम जो चीज़ उनको प्रोवाइड करेंगे वो इनपुट होगी, और बदले में मशीन हमारे लिए जो काम करेगी वो क्या होगी, आउटपुट। तो एक मशीन की एफ़िशिएंसी कितनी है, काबिलियत कितनी है, कितनी वो बेहतर है, वो हमें कैसे पता चलेगा, इन्हीं दोनों की रेशो पर। यानी तो यहाँ से हमारे पास एफ़िशिएंसी का फार्मूला भी बन जाएगा, एफ़िशिएंसी इक्वल टू, एफ़िशिएंसी हमारे पास फिर यहाँ से क्या आ जाएगी, एफ़िशिएंसी इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। ये हमारे पास आ गई एफ़िशिएंसी। अगर हम एफ़िशिएंसी परसेंटेज में फ़ाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि जदीद दौर में हम जो भी है वो चीज़ें हैं वो उसकी परसेंटेज, फ़ीसद, कितने फ़ीसद उसने काम किया, तो ज़्यादातर हम किसको फ़ाइंड करते हैं, परसेंटेज को। तो अगर हमने एफ़िशिएंसी परसेंटेज में फ़ाइंड करनी है तो फिर हम क्या कर देंगे, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं बनी कि जिस पर हम जितना इनपुट दें उतना ही वो आउटपुट करे। यानी अगर हम किसी मशीन पर 100% काम करते हैं, उसको 100% इनपुट देते हैं, तो जो हमारे पास आउटपुट आता है वो 100% नहीं आता। उसकी क्या वजह है, तो ये लास्ट टॉपिक में ही बता दिया था। जिस तरह ये बल्ब की एग्जांपल ले लें कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सारी की सारी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि लाइट एनर्जी के साथ साथ वो हीट फॉर्म में, हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होगी। अगर आप बल्ब को पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा जी बल्ब क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में तो कन्वर्ट हुई, लेकिन साथ साथ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी वो कन्वर्ट हो जाएगी। यही वजह है कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना कि जिसे हम जितनी इनपुट दें उतनी ही हमारे पास आउटपुट आए। अगर हम 100% इनपुट देंगे तो आउटपुट हमारे पास 70% होगा या 80%। बाकी जो है वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो है वो इनपुट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद आगे है जी पावर। पावर कहते हैं काम करने की सलाहियत। एफ़िशिएंसी काबिलियत, पावर क्या है जी, काम करने की सलाहियत। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 मज़दूर हैं, हम उन्हें कोई भी काम देते हैं, जिस तरह एक कमरा जो है या कोई भी काम उनको दे सकते हैं। तो अगर एक बंदा वो काम 1 घंटे में करता है और दूसरा बंदा वही काम 5 घंटे में करता है, अब काम तो दोनों बंदों ने किया, लेकिन क्या हो गया कि एक ने कम टाइम में वो काम किया और एक ने उस काम को करने में ज़्यादा टाइम लिया।
तो इसका मतलब है कि जिसने कम टाइम लिया उस बंदे की पावर क्या है, ज़्यादा, यानी उसकी काम करने की सलाहियत क्या है, ज़्यादा। और जिस बंदे ने ज़्यादा टाइम लिया उसकी काम करने की सलाहियत क्या है, कम। मिसाल के तौर पर हम 2 मोटर ले लेते हैं। एक छोटी मोटर जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जो क्या करती है, नीचे से पानी ऊपर लेकर आती है। तो अगर हम एक छोटी मोटर यूज़ करते हैं तो उसकी पावर कम है, वो कम पानी ऊपर लेकर आएगी। और अगर हम एक बड़ी मोटर यूज़ करते हैं तो उसकी पावर क्या होगी, छोटी मोटर की निस्बत ज़्यादा होगी। तो वो ज़्यादा पानी जो है वो ज़मीन के नीचे से ज़मीन की सतह तक पानी ज़्यादा लेकर आएगी। तो इसका मतलब है कि उस मोटर की पावर क्या हो गई, ज़्यादा। तो पावर क्या है जी, किसी भी चीज़ की काम करने की सलाहियत, डैट इज़ पावर। पावर का फार्मूला, पावर को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वही इसका फार्मूला बन जाएगा। काम करने की सलाहियत P = W/T। पावर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है वाट, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। पावर इसका SI यूनिट वाट है, और ये वाट किसके इक्वल होता है ये हम फार्मूले से डिराइव कर सकते हैं। पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क ओवर टाइम। पावर का यूनिट हो गया वाट, वर्क का यूनिट होता है जूल, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। जिसके साथ कोई पावर ना हो 1, कोई साइन ना हो प्लस। जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो हमें पता है +1 किस में चेंज हो जाएगा, -1, यानी पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमारे पास वर्क किसके इक्वल आ गया, 1 जूल/सेकंड। ये अक्सर पेपर में MCQs भी आ जाता है कि एक जो वाट है वो किसके इक्वल होता है, 1 जूल/सेकंड। तो यहीं से हम वाट की डेफिनेशन जो है वो इसी फार्मूले से, ये हमारे पास पावर, इसी फार्मूले से हम वाट की जो डेफिनेशन है वो ड्राइव कर सकते हैं। 1 वाट वो पावर है जो 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में किसी बॉडी पर करने के लिए इस्तेमाल हो या लगाया जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 वाट। उसके बाद पावर का ये जो यूनिट है वाट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर हम इसके बड़े यूनिट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो हमारे पास होगा जाएगा 1 किलोवाट। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मेगावाट। और तीसरा यूनिट जो है वो है हॉर्स पावर। अब 1 किलोवाट हमने वैल्यू पढ़ी थी किलो की वैल्यू होती है 1000। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। इसी तरीके से मेगा की वैल्यू हमने पढ़ी थी 10⁶। तो आप 10⁶ लिख लें, या फिर जितने पावर हैं उतने ज़ीरो, तो 10⁶ 6 ज़ीरो लिख लें, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास इतने वाट के इक्वल आ जाएगा। और 1 हॉर्स पावर ये होता है 746 वाट के। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ होगा। उसके बाद ही आगे एग्जांपल्स हैं, जो एग्जांपल्स पीछे थी वो तो हमने कर ली थी। उसके बाद आगे एग्जांपल है 6.5। तो ये जो फार्मूले हमने पढ़े हैं इन्हीं फार्मूले के रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स भी साथ जल्दी से देख लें जी। एग्जांपल आ गए हमारे पास 6.5। एग्जांपल नंबर 6.5। सबसे पहले जी डाटा गिवन क्या है हमारे पास, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, स्टेटमेंट से। 6.5 की स्टेटमेंट दी हुई है, अ साइक्लिस्ट डज 12 joules ऑफ यूजफुल वर्क while pedaling his bike from every 100 joules of food energy which he takes। एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने वाला है, वो क्या करता है, जब 100 जूल ऑफ फूड एनर्जी यानी खुराक
वहाँ से 100 जूल जो है उसको एनर्जी हासिल होती है, तो उसके बदले में वो 12 जूल जो है वो काम करता है साइकिल के पाइडल जो लगे होते हैं। जब साइकिल के पाइडल पर फोर्स लगाई जाती है तो साइकिल आगे की तरफ मूव करती है। तो वो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और वर्क कर रहे हैं तो वो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हम कहाँ से हासिल करते हैं, खुराक जो उसने दे दी है। कितनी खुराक खाने से, 100 जूल ऑफ फूड एनर्जी। व्हाट इज़ हिज एफिशिएंसी, तो आपने बताना है जी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो हमारे पास आउटपुट वो कितनी है जी, 12 जूल, और इनपुट जो हम खुराक खाते हैं, कितनी खुराक उसने खाई थी, 100 जूल। फाइंड क्या करना है जी, एफिशिएंसी परसेंटेज को। तो हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा है परसेंटेज एफिशिएंसी। इसकी शॉर्ट फॉर्म ई लिख लें, नहीं तो फिर पूरा ही लिख लें, परसेंटेज, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी। परसेंटेज एफिशिएंसी इसका फार्मूला जी, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट 12 डिवाइड इनपुट 100 मल्टीप्लाई 100, 100 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 12%। उसके बाद आगे है जी एग्जाम्पल नंबर 6.6। तो एग्जाम्पल 6.6 जी जो हमने पावर का फार्मूला पढ़ा है उसके रिलेटेड है। एग्जाम्पल 6.6, और इसमें गिवन डाटा हमारे पास क्या है, अ मैन M1, एक आदमी जिसे उसने M1 का नाम दे दिया है, टेक्स 80 सेकेंड इन लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 200 न्यूटन। एक आदमी है वो 80 सेकेंड में क्या करता है, एक लोड, और उसका वज़न यानी एक वज़न कितना जी, 200 न्यूटन थ्रो अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक लोड है उसको 200 न्यूटन फोर्स लगाता है और 10 मीटर की हाइट तक उसको लेकर जाता है, और ये सारा काम करने में उससे कितना टाइम लगा, 80 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा आ गया, टाइम जी T = 80 सेकेंड, फोर्स F = 200 न्यूटन, और तीसरी चीज़ क्या है, हाइट H = 10 मीटर। ये क्या है, फॉर M1, पहले आदमी के लिए, M1 के लिए। वाइल एन अदर मैन, एक और आदमी है, M2 टेक्स 10 सेकेंड इन डूइंग द सेम जॉब, वो भी सेम काम कर रहा है लेकिन उसे कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड। फाइंड द पावर ऑफ ईच, तो हम अपने इसकी भी पावर फाइंड करनी है और दूसरे की भी। फॉर M2 वो कितना टाइम ले रहा है जी, टाइम ले रहा है 10 सेकेंड, और काम उसका भी सेम है, यानी फोर्स वो भी क्या लगा रहा है, 200 न्यूटन की ही, और हाइट कितनी हाइट तक वो उठा रहा है, 10 मीटर तक। तो फाइंड हमने करना है पावर को, तो हम यहाँ पर पहले आदमी की पावर को कह देते हैं P1 और दूसरे आदमी की पावर को कह देते हैं P2। तो फॉर M1 पहले आदमी के लिए। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू W/T, पावर इक्वल टू वर्क और टाइम। अब यहाँ पर हमारे पास टाइम तो है लेकिन वर्क नहीं है। अब हम जानते हैं एज वर्क का फॉर्मूला होता है Fs। एस जब उस बॉडी ने हॉरिजॉन्टल वर्क किया हो, लेकिन यहाँ पर उस बॉडी ने क्या किया है जी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तय किया हो, यहाँ पर उस बॉडी ने
वर्टिकल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तय किया है, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा h। ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दें, पावर इक्वल टू w की जगह FH/T। F 200 मल्टीप्लाई हाइट 10 और टाइम हमारे पास फॉर M1, तो M1 के लिए टाइम क्या है 80। 0 0 से कट गया। 200 को डिवाइड कर दें 8 पर, तो जब हम 200 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और पावर का साथ यूनिट विच इज़ वाट। अब जी फॉर M2, तो पावर का यहाँ पे चूँकि ये डेरिवेशन हमने यहाँ पे कर ली है, तो पावर का यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे FH/T। F जी उतनी हुई है 200 M2 के लिए, F 200 हाइट 10 टाइम 10, 200 हाइट 10 और टाइम भी क्या है 10। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 0 यानी 10 से कट गया, पीछे कितना आ गया 200 वाट, यानी इसकी पावर आ गई 200 वाट। तो किस बंदे ने ज़्यादा काम किया फिर, 200 वाले ने या 25 वाले ने? तो 200 वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है जो दूसरा बंदा है उसकी पावर क्या होगी ज़्यादा। बाकी इंशाल्लाह कल सही। अल्लाह हाफिज़।